तो मैंने डेड माइथोलॉजीज पर वीडियोस बनाए हैं जो सेफ हैं क्योंकि कोई मुझे मारने नहीं आने वाला कांटे चमचे लेके, क्योंकि वो धर्म अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर आज बात करते हैं क्रिश्चियन बुक्स और मिथ्स पर, जैसे कि जेनेसिस और लूसीफर एंजल्स। तो अगर कुछ गलत इन्फो दे दूं तो कमेंट करके सही कर देना, करियाने मत लगना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस संसार की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो भगवान ने वही किया जो करने में वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अर्थ बनाई, पर अर्थ पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। तो गॉड ने फिर पानी के बीच में हवा भरी ताकि वहीं जमीन बन सके। फिर उन्होंने आसमान में चांद, सूरज और सितारे बनाए ताकि टाइम का फ्लो बना रह सके। फिर उन्होंने कई सारे जानवर बनाए और फिर उन्होंने मिट्टी से एक लड़के को बनाया जिससे बना एडम, दुनिया का पहला इंसान। फिर उसने एक गार्डन बनाया ईडन, जिसमें एडम की जरूरत की हर चीज थी। लेकिन वहां पे एक पेड़ भी था जिसमें फॉरबिडन फ्रूट लगा था, जिसको खाना बिल्कुल ही मना था। और एडम बस वहां बैठ के खाता पीता और जानवरों को नाम देता, पर फिर भी वो था तो अकेला ही। तो गॉड ने एडम की एक रिब हड्डी ली और उससे एक औरत को बनाया जो थी ईव। दोनों मस्त रह रहे थे, तभी एक सरपेंट आया और ईव को ट्रिक करने लगा वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए। और ईव ने उसकी बात मान ली और उसने वो फ्रूट एडम को भी दिया, जिसने भी उसे खा लिया। तो गॉड ने सोचा कि ये कंजर लोगों को कितना भी मना करो ये मानेंगे नहीं, कहीं ये ट्री ऑफ लाइफ को ना टच कर दें। तो उन्होंने उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो वो बाहर रहने लगे, काम धंधा करने लगे और उनके काम धंधों से पैदा हुआ केन, जो कि एक किसान था, और एबेल, जो कि एक भेड़ चराने वाला था। अब दोनों अपना काम करते और एंड में जो रिजल्ट आता, जैसे रोटी और मीट, उसे गॉड को भेंट देते। पर बस एबल का मीट एक्सेप्ट होता, केन की रोटी रिजेक्ट हो जाती थी। तो जलन के चलते केन ने एबल को मार दिया और ये प्रूव करता है कि भाइयों की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई बहुत पुरानी कहानी है। तो इसकी वजह से केन को लैंड ऑफ नॉर्ड में भगा दिया, जहां उसने सिटी ऑफ एनोच को क्रिएट किया। और उधर एडम और ईव के तीसरे बेटे सेथ ने अपना खानदान खड़ा किया। और गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह सब ने आपस में मिलकर इतने बच्चे पैदा किए कि पूरी सिविलाइजेशन खड़ी हो गई। पर फिर गॉड ने देखा कि ह्यूमैनिटी एक मिस्टेक थी, क्योंकि ये खचरे लोग 11 सेकंड के मनोरंजन के लिए वार चालू कर देते थे। पर फिर उनका ध्यान गया नोह पे, जो कि सेथ का वंशज था। तो गॉड ने नोह को बताया कि वो इंसानों से थक चुका है और वो एक रिस्टार्ट बटन दबाने वाला है। तो अगर तुम्हें बचना है तो अपनी एक टाइटैनिक बना लो जो डूबे नहीं। तो नोह ने अपना आर्क बनाया, एक बड़ी सी नाव, जिसमें उसने अपनी फैमिली और हर तरह के जानवरों के जोड़ों को जगह दी। और फिर 40 दिन तक बारिश हुई, हर तरफ पानी भर गया और जो भी नोह के आर्क में नहीं थे वो सब मारे गए। फिर नोह के बच्चों ने दोबारा सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में। मतलब उन्होंने बहन की गाली को लिटरली ले लिया। फिर गॉड ने अब्राहम नाम के बंदे को बोला कि अपना घर छोड़ के एक नई कंट्री स्टार्ट कर, जहां अब्राहम ने अपनी वाइफ की नौकर के साथ सेक्स किया, जिससे पैदा हुआ इस्माइल। पर वहीं जब अब्राहम 100 साल का था तो गॉड ने एक चमत्कार किया और उसके नीचे वाले टूल की आगे वाली स्किन काट दी। और इसके अलावा उसकी बीवी को एक बच्चा भी दिया, इजाक नाम से। अब एक शॉर्ट स्टोरी। जब अब्राहम यहाँ बिजी था तो उसका भतीजा, भांजा, जो भी बोलो, लॉट नाम का, वो एक शहर में रहता था अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ। और वो शहर बस क्रिमिनल्स से भरा हुआ था। तो गॉड ने उस सिटी को तबाह करने का सोचा, पर लॉट को वहां से भगाने के चांस दे दिया। अब लॉट तो अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग गया, पर उसकी वाइफ नहीं बची और उसकी दोनों बेटियां दुखी हो गई, क्योंकि सिटी तबाह हो चुकी थी और कोई जीवन नहीं था उनको फैमिली देने के लिए। और उन्होंने वही किया जो उस टाइम पे कोई भी स्मार्ट औरत करेगी। उन्होंने अपने बाप लॉट को नशे में चूर कर दिया और दोनों ने मिलकर उसके साथ ग्रेप किया। तो ये तो थी शॉर्ट स्टोरी। अब वापस से थोड़ी किड फ्रेंडली स्टोरी पे आते हैं। तो इस्माइल ने बड़े होकर इजिप्शियन गर्लफ्रेंड के साथ अपनी इजिप्शियन सिविलाइजेशन स्टार्ट की। पर फिर गॉड ने बोला कि अब्राहम, ये एक्चुअली प्रैंक था। वो बादल दिख रहा है आसमान में, वो कैमरा मैन है जो तूने चमत्कार से 100 साल की उम्र में ये बच्चा पैदा किया, इजाक। एक काम कर, इसे जाके सेक्रीफाइस कर दे। और जैसे ही अब्राहम ये करने वाला था, एक एंजल वहां आता है और बोलता है, दरअसल जो गॉड ने तुझे प्रैंक बोला है वो सच था, और ये जो सेक्रीफाइस वाला सच है, तो असल में ये प्रैंक है, वो नहीं।
इंसेप्शंस ऑफ प्रैंक्स, तो तुझे अपने बेटे को नहीं मारना। फिर इजाक ने बड़ा होके अपनी कजिन से शादी की जिससे उसे 2 बच्चे हुए, इजाऊ और जेकब। तो बेसिकली हुआ क्या कि इजाऊ इजाक का फेवरेट बेटा था, पर उसकी बूढ़ी उम्र में जेकब ने इजाऊ होने का नाटक करके इजाक से उसकी प्रॉपर्टी ले ली। अब इजाऊ को इससे बहुत गुस्सा आया तो उसने जेकब को बाहर गाँव भगा दिया, जहाँ उसने अपनी दोनों कजिन से शादी की और बहुत सारे बच्चे पैदा किए। और फिर जेकब ने एक बार एक एंजल से लड़ाई की और वो समहाउ जीत भी गया, तो एंजल ने जेकब का नया नाम रख दिया इजराइल। अब इजराइल का एक बेटा हुआ जोसेफ। अब जोसेफ का सपना था कि वो अपनी फैमिली का रूलर बनेगा। इसके चलते उसके भाइयों ने मिलके जोसेफ को कुछ स्लेव्स को बेच दिया और इजराइल से जाके बोला कि उनका फेवरेट बेटा मारा गया। और जोसेफ इजिप्ट जाके वहां नौकर बन गया। पर जोसेफ के मालिक की बीवी जोसेफ पर डोरे डाल रही थी कि मेरा पति 5 सेकंड में खत्म हो जाता है तो मेरी प्यास तू बुझा ले। पर जोसेफ ने मना कर दिया और उस औरत से रिजेक्शन नहीं लिया गया, तो उसने जोसेफ को फेक सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इससे रिलेट करेंगे, पर जोसेफ भविष्यवाणी कर सकता था, तो उसने इजिप्ट के फेरो को पटा लिया और उसका नौकर बन गया। और एक्चुअली ये काम कर गया। जोसेफ को पता था कि प्लेग आने वाला है, तो उसने मस्त खाना वगैरह जमा कर लिया फेरो की फैमिली के लिए, पर उधर उसका बाप इजराइल ये नहीं कर पाया। तो उसने अपने बाकी बेटों को इजिप्ट भेजा अनाज लाने के लिए, और वो अनाज बेच कौन रहा था? जोसेफ। तो वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट एट द एंड जोसेफ ने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया और रहने के लिए जगह दी इजिप्ट में। और सैकड़ों साल निकल गए और सब हंसी खुशी रह रहे थे, पर जो फेरो था उसे इजराइलिटीज पसंद नहीं थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि इनके पास गॉड की ब्लेसिंग्स है या नहीं। तो उसने इजराइलिटीज लड़कों को डुबा डुबा के मारना स्टार्ट कर दिया। इसके चलते इजराइल ने गॉड से मदद मांगी, तो गॉड ने एक प्रैंक किया। जब इजरायली औरत ने अपने बच्चों को बास्केट के साथ नदी में फेंका, तो वो बास्केट तैरते हुए फेरो के घर पे आ गई। और ये नहीं जानते हुए कि इजरायली बच्चा है, फेरो ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम रखा मोसेस। तो फिर गॉड और मोसेस मिल के काम करते। मोसेस फेरो को समझाता कि इजरायलिटीज को छोड़ दे, पर फेरो नहीं मानता और इसके चलते इजिप्ट पर प्लेग गिर जाता है और इजिप्ट के लोग मरने लग जाते हैं। 5-5 करके इजिप्ट पर प्लेग आते हैं। अब होता क्या है कि जब प्लेग आता है तो इजरायलिटीज एक लैम्प को सैक्रिफाइस करके उसका खून अपने दरवाजे पर लगा देते हैं ताकि वो बच जाएं, पर फेरो ने ऐसा नहीं किया और उसका बेटा मारा जाता है। तो उसे फाइनली इजरायलिटीज को फ्री करना पड़ा, पर फिर वो अपनी आर्मी उनके पीछे भेजता है उन्हें मारने के लिए। और यही वो कहानी आती है जब मोसेस समुद्र को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि इजरायलिटीज उसे क्रॉस करके इजिप्शियन आर्मी से बच जाएं। पर फ्री होने के बाद इजरायलिटीज गॉड और मोसेस को ही गाली देने लगते हैं कि कैसे उनके पास खाना पानी नहीं है, वो इजिप्ट में ही अच्छे थे। इतने ईगो वाले होने के बाद भी गॉड उन्हें खाना पानी देते हैं और फिर भी वो उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते। और इसके बाद गॉड उनसे बोलते हैं कि अगर वो किंगडम ऑफ इजराइल में गॉड के रूल को फॉलो करेंगे तो उनकी किंगडम को एज एग्जाम्पल रखेगा कि धरती पर रहना कैसे है। और यही गॉड उन्हें 10 कमांडमेंट्स देते हैं, जो बेसिकली बताती है कि गॉड के ऊपर कुछ नहीं है, उसी से तुम्हारी लाइफ है वगैरह। और क्राइम करना एक पाप है, जैसे मारना, अफेयर करना वगैरह वगैरह। और फाइनली मोसेस के हाथों, जिसकी कहानी गॉड अब्राहम के टाइम से सेट कर रहे थे, फाइनली एडम और ईव के बाद गॉड और ह्यूमंस का कनेक्शन बैठता है। पर इजरायलिटीज एक गलती कर देते हैं, वो एक बुल या फिर एक काऊ की मूर्ति बनाते हैं और गॉड की जगह उसे पूजने लगते हैं, जो गॉड के एक रूल्स के अगेंस्ट था। अब गॉड यहाँ पूरे इजराइल को धरती से मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर मोसेस गॉड से भीख मांगता है और इसके चलते गॉड को गिव अप करना पड़ता है। और वो इजराइल को सजा तो देते ही हैं, पर पूरे नेशन को खत्म नहीं करते। एंड फाइनली उनका रिश्ता गॉड से खत्म हो जाता है और गॉड अपनी ब्लेसिंग इजराइल से हटा देते हैं क्योंकि वो पापी थे। ये थी जेनेसिस और एक्सोडस की कहानी। इसके बाद कहानी फोकस करती है ज्यूइश फेथ के फाउंडेशन पर। और फिर न्यू टेस्टामेंट है जिसमें जीसस का जन्म है, पर वो तो सब जानते ही हैं। तो अपन बस अब मिथ्स पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लूसीफर। तो लूसीफर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि रोशनी लाने वाला। और हम सब जानते हैं कि मीडिया में लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, पर असल में, और ये माइथोलॉजी से ज्यादा एक हिस्ट्री चेक है, लूसीफर वर्ड आया था ओल्ड टेक्स्ट के ट्रांसलेशन से। यानी आइजाया जो
प्रॉफिट थे उनका एक वर्ष था 1412। उस वर्ष में वो एक किंग का मजाक बनाते हुए उसे एक मॉर्निंग स्टार बोलते हैं जो नीचे गिर चुका है, पर जब उसे बाद में ट्रांसलेट किया गया तो मॉर्निंग स्टार बन गया लूसीफर। तो ये तो था हिस्ट्री चेक, पर जिस लूसीफर को हम सब जानते हैं उसकी कहानी सच्ची हो या झूठी उसका क्या। तो जब गॉड ने पृथ्वी और स्वर्ग को क्रिएट किया था तो उसी टाइम उन्होंने बनाए थे बहुत सारे एंजल्स जो स्वर्ग में वास करेंगे। अब इन एंजल्स में कई फेमस एंजल्स थे जिनका नाम बहुत कम सामने आता है, जैसे कि माइकल। पर एक नाम जो हम सब लोगों ने जान लिया वो इन सब एंजल्स में यूनिक था। वो इतना सुंदर था कि उससे नजरें हटाए नहीं हटती थी, उसकी खूबसूरती हर जगह फेमस थी। लूसीफर एक एंजल जो सबसे अलग था और सबसे स्पेशल था। उसकी क्वालिटीज गिनते गिनते भी खत्म नहीं होती थी, पर एंजल एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते और उसका दुश्मन वो खुद बना। उसके गर्व, उसके प्राइड ने उसके दिल में जगह ले ली। प्राइड जो 7 डेडली सिंस में से एक माना जाता है, और धीरे धीरे उसका प्राइड उसे खाने लगा। वो अभिमान से भर गया था। लूसीफर को लगने लग गया कि नहीं, वो इतना परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो खुद एक गॉड है। वो इन सारे एंजल्स के बीच रहने के लायक नहीं है, तो उसने अपना खुद का एक सिंहासन बनाया जो वो गॉड से भी ऊपर रखना चाहता था स्वर्ग में। और इसके लिए उसके कई दूसरे एंजल्स को करप्ट कर दिया और फिर चालू हुई एंजल्स की वॉर। एक वॉर जिसमें कई अपना सब कुछ खोने वाले थे। और लूसीफर के सामने खड़ा था माइकल, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था अभी। लूसीफर अब डार्क पावर्स को अपने हाथों में नचा रहा था और वो माइकल से लड़ने को तैयार था, पर वो अपना पलड़ा भारी करने के लिए एक ड्रैगन में बदल गया और माइकल अपनी तलवार लिए उस पर हमला करने गया। लूसीफर कितना भी ताकतवर हो पर वो माइकल से जीत नहीं सकता था, क्योंकि माइकल की साइड पे थे खुद गॉड, और उन्होंने इन सभी एंजल्स को स्वर्ग से निकाल दिया नर्क में कैद करने को। और उसी तरह लूसीफर बना फॉलन एंजल और लूसीफर बना सतान, नर्क का राजा। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि लूसीफर वो राक्षस जैसा दिखता है सतान बनने के बाद, जैसा कि मीडिया दिखाती है। लूसीफर अभी भी ब्यूटीफुल और प्राइड से भरा हुआ है, और ये एक तरीके से ह्यूमंस को भी दिखाता है कि कैसे ब्यूटी किसी के अंदर की बुराई को गायब नहीं करती, ब्यूटी और उस बुराई को दूसरों से छुपाने का काम करती है। तो आर्क एंजल्स एक तरह से रैंक है एंजल्स की क्रिश्चियनिटी में। अब वैसे तो 3 मेन आर्क एंजल्स हैं जो हमें टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, पर कई चर्च वगैरह के द्वारा इस लिस्ट को 7 आर्क एंजल्स तक ले जाया गया है। तो आज बात करते हैं वो 7 आर्क एंजल्स कौन है क्रिश्चियनिटी के, और ये लूसीफर की कहानी से भी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले है माइकल, एक योद्धा, एक लीडर। और जैसा कि मैंने लूसीफर वाले वीडियो में बताया था, जब हेवन में डेविल और एंजल्स की फाइट होती है तो माइकल ही था जिसने ग्रेट ड्रैगन को हराया था। और माइकल क्रिश्चियन आर्मीज का रक्षक और गाइड भी माना जाता है। बेसिकली आर्क एंजल माइकल या सेंट माइकल एक तो गॉड की आर्मी का लीडर है, और माइकल मुर्दों की सोल्स को हेवन में ले जाता है एक लास्ट चांस के लिए, कि अगर उन्होंने कोई पाप किए हों तब भी शायद उनकी अच्छाई उन्हें स्वर्ग में जगह दे दे। और उसके अलावा माइकल चर्च का रक्षक भी है। और फिर है गैब्रियल, या बोलूं पवित्र दूत या होल्ट मैसेंजर, जो भी तुम उसे बुलाना चाहो। टेक्स्ट में हमेशा इसे गॉड के वर्ड की तरह दिखाया गया है, जो पादरियों और प्रॉफिट्स और कई लोगों तक भविष्य और पास्ट का संदेश पहुंचाता है, जैसे जीसस के जन्म के बारे में बताना। और यहाँ पे एक फैक्ट, बुक ऑफ इनोक जो लिखी गई थी उसमें गैब्रियल को आर्क एंजल बोला जाता है, पर बाइबल में नहीं। और फिर है रफाइल। अब रफाइल आता है बुक ऑफ टोबिट से। अब तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ। क्रिश्चियनिटी और बेसिकली जो अब्राहम रिलीजन है, इनमें मल्टीपल बुक्स हैं और ये सारी बुक मिला के इनकी थियोलॉजी बनाती है। मगर जैसे अपने हिंदू थियोलॉजी में महाभारत, रामायण सारी बुक्स टेक्स्ट माने जाते हैं, वहाँ पे ये होता है कि अलग अलग ग्रुप के चर्च होते हैं और मोस्टली बुक्स को फैक्ट्स की तरह माना जाता है। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो किसी चर्च में कैनन होती हैं, किसी में नहीं। तो कुछ बुक्स में कोई आर्क एंजल है, कुछ में नहीं। पर बुक ऑफ टोबिट में रफाइल बोलता है कि वो 7 आर्क एंजल्स में से एक है और वो सब गॉड को सर्व करते हैं। और रफाइल गॉड के लिए ह्यूमंस को हील करने का काम करता है, जैसे किसी पिता के अंधेपन को ठीक करना। वो एक तरह से ग्रुप का मेडिक है। अब ये 3 तो हो गए वो एंजल्स जो तुम्हें हर टेक्स्ट में मिल ही जाएंगे लगभग। पर अब आते हैं उनकी तरफ जो कॉमन नहीं है। तो अगली है यूरियल। इस आर्क एंजल को रोशनी और ज्ञान की एंजल बोला जाता है।
यूरियल का काम है कि इंसानों को विजडम देना और उनके गॉड से जो भी क्वेश्चन है वो उनका आंसर करती है। यूरियल फोर्थ एंजल थी जिसको उसका नाम मिला था और उसने ह्यूमैनिटी को बचाने में भी मदद की थी बाकी एंजल्स के साथ मिलके। और इसी तरह हम आ जाते हैं आखिरी के 3 एंजल्स पे जिनका मेंशन मोस्टली टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है, जिनको हर क्रिश्चियन मानता भी नहीं है और जिनकी एग्जिस्टेंस या जिनका कैनन होना डिपेंड करता है चर्च पे। तो इनके बारे में डिटेल में बताने को कुछ भी नहीं है। तो पहली है जोफाइल। ये अकेली ऐसी आर्क एंजल है जो स्टार्ट टू एंड एक औरत है। हर टेक्स्ट में इसे एक औरत की ही तरह दिखाया और बताया गया है क्योंकि ये आर्क एंजल सुंदरता की मूरत है। ब्यूटी ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और क्योंकि इसे दूसरों को वॉच और जज करने के लिए भी दिखाया गया है तो इसे वॉचमैन ऑफ गॉड भी कहते हैं। और दूसरा है कैमियल, साहस और युद्ध का एंजल, और इसका काम है कि शांति को बरकरार रखे और किसी भी हालत में सबको जस्टिस मिलना चाहिए। और लास्ट है ज़ेडकिएल जो दया और आजादी का एंजल है। इसी से आता है कि सबको सब कुछ करने की आजादी मिलनी चाहिए जब तक वो कोई पाप नहीं कर रहे हो। और ये जोफाइल के अलावा अकेला ऐसा एंजल है जो माइकल की आर्मी पे ध्यान रखता है जब माइकल बिजी होता है। अब लिलिथ की दुनिया भर में अलग अलग कहानियां हैं। मोस्टली लोग उसे उस सेक्सी चुड़ैल की तरह जानते हैं जो तुम्हें सुनहरे सपने दिखा के तुम्हारी आत्मा छीन लेगी, या रात में तुम्हारे बच्चे चुरा लेगी, या फिर सोते हुए आदमियों का सीमन चुरा लेगी ताकि खुद से और डीमन बच्चे बना सके। तो हुआ ये है कि गॉड ने एक मैन और एक वुमेन को क्रिएट किया। मैन था एडम और वुमेन थी अपनी लिलिथ। और जो ईव है जिसके बारे में हमने इतना पढ़ा है, असल में वो गॉड की क्रिएट की हुई सेकंड वुमेन थी। और इस बार लिलिथ की तरह उसे गॉड्स ने डायरेक्ट क्रिएट नहीं किया था, बल्कि गॉड ने एडम की पसली निकाली उसकी बॉडी से और उससे ईव को क्रिएट किया। अब सवाल ये आता है कि गॉड ने ऐसा किया क्यों? लिलिथ ने ऐसा क्या कर दिया था कि गॉड को अपनी ही डायरेक्ट क्रिएशन पे डाउट हो गया? तो हुआ ये कि एडम और लिलिथ दोनों फर्स्ट मैन और वुमेन थे। गॉड ने दोनों को बंधनों में बांध दिया था, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में किसी एक को दूसरे के सामने झुक के रहना ही पड़ेगा। और लिलिथ इसमें बंधना नहीं चाहती थी, तो वो ईडन गार्डन से बाहर भागी और गॉड का नाम चिल्लाने लगी, जो कि एक तरह का पाप है। और वो उसी समय बिना किसी देरी के एक डीमन में बदल गई। उसे एक कर्स मिला और क्योंकि वो वापस जाने को तैयार नहीं थी, तो स्वर्ग के जो एंजल्स थे उन्होंने भी बोल दिया कि अब वो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताएगी। एक डीमन जिसको कोई पसंद नहीं करता और उसके जो बच्चे होंगे उन्हें भी ये एंजल्स मार देंगे। और इसीलिए वो दूसरों के बच्चे चुराती है ताकि एंजल्स उन्हें मार ना पाए, क्योंकि वो उसके बच्चे तो थे ही नहीं। इवन तुम्हें वो स्टोरी तो पता ही होगी जहाँ एडम और ईव को ईडन से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फॉरबिडन एप्पल खा लेते हैं एक सांप की बातों में आकर। और कई कहानियां ये भी बताती हैं कि वो सांप और कोई नहीं बल्कि लिलिथ ही थी। वो वापस ईडन में आई थी गॉड की क्रिएशन से अपना बदला लेने, और उसके इस बदले के चक्कर में आज ये दुनिया बनी जो सुख और खुशी से बहुत दूर है और स्वर्ग किसी को नहीं मिलने वाला। और वही लिलिथ डीमंस की क्वीन बन गई, पहली औरत जो बस चाहती थी कि वो अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जिए। बड़ी सेक्सिस्ट माइथोलॉजी है। वे एक औरत जो फ्रीडम के साथ जीना चाहती थी उसको डीमन बना डाला इन लोगों ने। वो चाहती थी कि उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स ना किया जाए, लेकिन उसकी एक गलती कि वो एडम और गॉड के खिलाफ गई, उसकी वजह से उसे इतना बड़ा श्राप मिल गया। और फिर भी उसने अपनी आजादी को चुना और फर्स्ट वुमेन से हर डीमन की माँ बन गई। एक सेक्सी डीमन जो मर्दों के सपनों में आती है ताकि उनका सीमन चुरा सके और अपनी फैमिली को बढ़ा सके। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नाइटफॉल का रीजन भी वही हो। उसी से जो ये सारी सक्यूबस वाली कहानियां हैं उनको इंस्पिरेशन मिली है। एनीमे देखने वाले समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और लिलिथ के हर स्टोरी में कई वर्जन्स हैं, जैसे मेड्यूसा, एक खूबसूरत ब्रेव औरत जो बस अपनी लाइफ पुजारन के रूप में काट रही थी, पर समुद्र के देवता पोसाइडन ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे दूषित कर दिया और इसके बदले दूसरी गॉडेस ने उसे श्राप देकर एक मॉन्स्टर में बदल दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में बिताई और उसी दर्द में एक योद्धा के जरिए मारी गई। या फिर लामिया, एक औरत जो बस अपने सेक्सुअल इमोशंस को रोक नहीं पाई और इसके बदले में उसके सारे बच्चों को मार के उसे श्राप दे दिया गया
कि तू अब बस एक मॉन्स्टर ही रहेगी, या फिर लूसीफर की कहानियां, फॉलन एंजल जो बस अंधा कानून नहीं मानना चाहता था। ये सारी कहानियां अलग अलग चीजों को बताती हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ये सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स जो भी ये रात के शैतान हैं, ये सब बस वो बंदे हैं जिन्होंने बंधनों से बस आजादी चाही, और कुछ निगेटिव गलतियों की वजह से उन्हें जिंदगी भर की सजा मिल गई। पर लिलिथ की कहानी बाइबल की कुछ गलतियों को सेंस बनाने के लिए बनाई गई थी। ये पूरी तरह सच नहीं है, और लिलिथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं उतनी। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।